नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने उठाए सवाल, मरम्मत के बाद कैसे गिरा पुल। गहलोत रघु शर्मा पहुंच रहे मोरबी, परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित। पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली उदयपुर की पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट मिला और पायलट करेंगे हिमाचल में चुनाव प्रचार। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने के मामले में राजस्थान के नेताओं ने दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ दिन पूर्व ही रिनोवेशन के बाद खुला पुल कैसे गिर गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज गुजरात के मोरबी पहुंच रहे हैं। गहलोत गुजरात चुनाव में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। उनके साथ कांग्रेस के गुजरात में चुनाव प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी हैं। गहलोत और डॉक्टर रघु शर्मा मोरबी पहुंचकर अस्पतालों में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछेंगे। घायलों के परिजनों, डॉक्टर्स और मेडिकल टीम से उनकी सेहत की जानकारी जुटाएंगे। साथ ही मृतकों के परिवारों को सांत्वना देंगे। इसके साथ ही पुल गिरने की जगह का भी जायजा लेने और स्थानीय प्रशासन व प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी जुटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में एक दिवसीय दौरे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री यहां मंगलवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट के कई सदस्य, राजस्थान सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर एयरलाइंस एयर की दिल्ली उदयपुर दिल्ली चलने वाली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। फ्लाइट को सीएफटी के माध्यम से वाटर सैल्यूट दिया गया। एयरलाइन सर्विस को एयरपोर्ट पर पहली बार लैंड करने पर सम्मान देने के लिए वाटर सैल्यूट दिया जाता है। अब एयरलाइंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से 3 बजे उड़कर शाम 4:25 पर उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर से दिल्ली के लिए 4:50 पर उड़ान भरेगी। इसके साथ ही महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच 1 नवंबर को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। पायलट सबसे पहले सुबह करीब 10:40 पर ऊना के कुटलेहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे हमीरपुर में चुनावी मीटिंग करेंगे। करीब 2:30 पर सोलन के नालागढ़ में चुनावी जनसभा को आयोजित करेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पायलट को विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया है। सवाई माधोपुर जिले को अमरूद की खेती से मिली अलग पहचान के बाद अब किसानों की नज़र अनार पर है। अमरूद की तरह ही किसान अनार की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ये प्रयोग सफल रहा तो निकट भविष्य में यहां अनार की भी बम्पर पैदावार होने लगेगी। उद्यान विभाग ने भी यहां के वातावरण को अनार उत्पादन के लिए अनुकूल बताया है और वे किसानों को अनार की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जोधपुर में छठ पर्व पर सोमवार को व्रती महिलाओं ने पारंपरिक पूजन और लोकगीतों के बीच उगते सूरज को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने घर परिवार में खुशहाली की कामना की। धुंधलाए मौसम में सुबह जैसे ही सूरज ने किरणें बिखेरी, तब जोधपुर में रह रही बिहार, झारखंड और अन्य प्रांतों की महिलाओं ने पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। इस दौरान सूर्य देवता की स्तुति की गई। सुदूर पूर्वांचल के लोकगीत भी गूंजते रहे। इसके साथ छठ पूजन महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर 1 नवंबर को होने वाले आयोजन को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा के इस बड़े आयोजन को राजस्थान सहित 3 राज्यों की अनुसूचित जनजाति रिजर्व 83 विधानसभा व 13 संसदीय सीट को सीधे तौर पर प्रभावित करने की तैयारी बताया जा रहा है। तो कांग्रेस अब इसका तोड़ निकालने की राहत तलाश रही है। खास बात यह है कि गत 16 मई को कांग्रेस ने यहां 132 करोड़ के पुल का बेनेश्वर धाम पर उद्घाटन कर इस बड़े वोटर्स वर्ग को लुभाने के लिए तीर फेंका था। ये आयोजन इसके बड़े काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जोधपुर जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एसीपी ट्रैफिक अंशु जैन एवं उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल ने जिला कलेक्ट्रेट में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल ने उम्मेद राज के स्टेडियम में एकता दौड़ के पहुंचने पर सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। राजस्थान में औद्योगिक मजबूती के लिए वन स्टॉप शॉप की शुरुआत ने नई राह तो दिखाई, लेकिन ये प्रणाली शुरुआती फेज में ज्यादातर जिलों में फेल हो गई। इसके तहत राजस्थान के 7 जिलों में उद्योग तो स्थापित हुए, लेकिन अलवर ने सर्वाधिक सफलता हासिल की।
प्रदेश में इससे 15 नए उद्योग स्थापित हुए हैं तो 1350 लोगों को रोजगार भी मिला है। राज्य के 21 जिले इससे जुड़े हैं। सर्वाधिक 6 इकाइयां अलवर जिले में स्थापित हुई है तो 832 लोगों को रोजगार मिला है। उदयपुर जिला इसमें बेहद पीछे है। जोधपुर में शहीद हेमू कालानी सर्किल सरदारपुरा स्थित सिंधी गुरु संगत दरबार में गुरु नानक देव साहिब का 553वां प्रकाश पर्व 6 नवंबर से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरबार अध्यक्ष मुरली गंगवानी व सचिव राम तोलानी ने बताया कि 6 नवंबर को सुबह 11 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। शाम को सुखमणी साहिब का पाठ होगा और दीवान सजेगा। 7 नवंबर को सुबह व शाम कीर्तन पाठ होगा। 8 नवंबर को मुख्य आयोजन होंगे जिसमें सुबह 10 बजे से शबद कीर्तन सत्संग भजन होंगे। दोपहर को भोग लगाकर भले ही अरदास की जाएगी। इसके बाद अटूट लंगर शुरू किया जाएगा। शाम को मलकीत सिंह रागी सत्संग से सत्संग को निहाल करेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। नेशनल हाईवे पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों में रविवार देर रात एक निजी अस्पताल का डॉक्टर व उनके साथ काम करने वाला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल रविवार देर रात एक कैंपर और कार के आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार डॉक्टर जगदीश रॉय और अस्पताल के सहयोगी प्रवीण व्यास सहित 2 अन्य घायल हो गए। रेलवे वर्कशॉप गेट के बाहर स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा सैयद हैदर अली शाह दरगाह का उर्स एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हुआ। उर्स के दौरान जायरीनों ने दरगाह शरीफ में चादर पेश कर देश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी। कवाल शौकत अंदाज एंड पार्टी व जाकिर लाल मोहम्मद सुलेमानी फतेहपुर शेखावटी एंड पार्टी ने मनमोहक कवाली पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बीकानेर शहर में ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 27 पॉइंट्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगाने का काम दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। फॉर्म में सबसे व्यस्ततम चौराहे, म्यूजियम सर्किल व जूनागढ़ के सामने लाइट्स लगा दी है। 8 पॉइंट शहर के ऐसे चुने गए हैं जहां हेरिटेज पोल लगाकर लाइट्स को फिट किया जाएगा। वर्तमान में जहां लाइट्स चालू की गई है उन एरिया में 15 से 60 सेकेंड का टाइम ट्रैफिक के लिहाज से सेट किया गया है। फॉर्म इन दिनों पुराने पोल की वायरिंग को चेक करने में जुटी है। फाउंडेशन अगेंस्ट थैलीसीमिया एनजीओ से 2 दिवसीय जोधपुर भ्रमण के लिए थैलीसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे व उनके अभिभावकों की 45 लोगों की टीम जोधपुर पहुंची। शहर के सारे रोटरी क्लब के प्रतिनिधि के रूप में रोटरी ब्लड बैंक के चेयरमैन पूर्व प्रांतपाल विनोद भाटिया व मारवाड़ थैलीसीमिया सोसाइटी से आशीष वडेरा व अन्य सदस्यों ने आगंतुकों का परंपरागत तरीके से स्वागत व सत्कार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।